जय मालासी माता, जय गुलाब सिंह बाबा। हे हई क्षत्रिय असुर प्रजाति से इंसान जात खटी सिर्फ बकरे का ही मीट खाते हैं। 100 लोहार की एक क्षत्रिय की धरती बसी तब से ही इस पूरी धरती पे कितने सारे आश्रम थे और हर आश्रम में खूब हर बिरादरी का बच्चा पढ़ता था। श्री राम के साथ भी देखा होगा आपने, कितने सारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन उसमें से 2-3 ही पढ़ते हैं, बाकी बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। हाँ, इस धरती पे कितने सारे आइसक्रीम थे, लेकिन बाकी बच्चे पढ़ते ही नहीं है। मजदूरी करना पसंद होता है। जैसे कईयों को जुआ सट्टा खेल के अपनी आने वाली नस्ल को दुख देने में मजा आता है, कईयों को पैसे जोड़ के अपनी आने वाली नस्ल को सुख देने में मजा आता है, कईयों को देश के साथ गद्दारी करके अपनी आने वाली नस्ल को मरवाने में मजा आता है, कईयों को इनकी रक्षा करने में मजा आता है। तो इनको मजदूरी करने में मजा आता है, पढ़ते ही नहीं है। पुरानी बात को छोड़ो, श्री राम के साथ कितनी सारी बिरादरी का आदमी पढ़ता था ना, दलित भी और ये से भी। और श्री राम ने कहा है खुली छत के नीचे सभी प्राणी एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। चलो पुरानी बात को छोड़ो, अब इसी दुनिया में देख लो, मैं कितना हूँ 40 साल का। मेरे टाइम में कितने सारे स्कूल है पूरे देश में, है ना, खूब सारे स्कूल है, कॉलेज पता नहीं क्या क्या है, लेकिन स्कूल में जाके बच्चा पढ़ता ही नहीं है। हाँ, स्कूल में जाके हर क्लास में 2-3 बच्चा ही होता है जो पढ़ता है, नहीं तो नहीं पढ़ता है। हाँ, पढ़ के ही राजी नहीं है। आप पूरे मेरे साथ के जितने भी है ना, 4-5 ही है जिनको पढ़ना लिखना आता होगा ढंग से, जो सही पोस्ट पे है। बाकी ऐसे ही थोड़ी मोटी हिंदी पढ़ लेते हैं, नहीं तो पढ़ते ही नहीं है। और फिर जवान हो जाते हैं तो भगवान को गाली देते हैं। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर वाले, हाँ, ये डॉक्टर अम्बेडकर वाले भगवान को गाली देते हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। भगवान ने क्या सोचने समझे की शक्ति नहीं दी, अकल दी है, अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान क्या करेगा, भगवान तो मर गया। मूर्ति हमारे आदरणीय पूर्वजों के संस्कारों को देख के बनाई जाती है ना, उनको पूजने से हमारा मनोबल और शक्ति बढ़ती है, जिससे हम पढ़ लिख के आगे बढ़ जाते हैं। अब भगवान आगे थोड़ी पढ़ेगा, पढ़ना तो हमको आगे बढ़ना तो हम ही पढ़ेंगे ना, हम ही तो आगे बढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो ऐसे ही रहेंगे। हाँ, तो भगवान थोड़ी कर्म से ही तो किस्मत और भाग्य बनाता है आदमी। हम खुद को ही पढ़ना पड़ेगा, हमारा मनोबल और शक्ति बढ़ाता है भगवान। क्या करेगा भगवान, भगवान तो मर गया। अब पढ़ लिख के देश और दुनिया को आगे बढ़ाना पड़ता है, भगवान को गाली नहीं दी जाती है। हाँ, देश और दुनिया को आगे बढ़ाना जाता है, भगवान को गाली नहीं दी जाती है। वो सब डॉक्टर अम्बेडकर पूरा दिन कभी कोई गाली देता है, कभी कोई गाली देता है, कभी कोई गाली देता है उस, और सारा दिन संविधान संविधान। अब जितने भी चंद्रशेखर आज़ाद के वो पाएंगे ना समर्थक, सारे अनपढ़ गंवार पाएंगे। थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी पढ़ने आती है, और जो जिनको थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने आता है वो उनके लीडर है। वो उनसे प्यार नहीं करते, कुर्सी से प्यार करते हैं, और हमेशा भगवान के बारे में और मुसलमानों के पक्ष में बात करते हैं, देश को मरवाने की बात करते हैं, जातिवाद को जिंदा रखते हैं। कभी जातिवाद की बात हुई है क्या? वो जातिवाद की बात करके वो नीचा हुए ऐसे फलाना, ऐसे जातिवाद की बात करके जातिवाद को जिंदा रखते हैं, नागरिकों को भड़काते हैं। अब जब से बीजेपी सरकार आई है, संविधान से भी ज़्यादा आरक्षण दे रही है, इस चीज़ को नहीं बोलेगा कोई भी। हाँ, संविधान से भी ज़्यादा आरक्षण दे रही है। कर्म से ही तो किस्मत और भाग्य बनाता है। हर किसी को व्यक्तिगत आज़ादी होती है, खुला खाओ, खुला घूमो, जैसे मर्जी रहो, हर और नाचो कूदो, लेकिन व्यक्तिगत आज़ादी के नाम पे किसी के भगवान को गाली देने का क्या हक है? कड़ा से कड़ा दंड बनता है ना, लेकिन नहीं मानते। वो मान जाएगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा मान जाएगा तो तीसरा खड़ा हो जाएगा। बस उनका काम क्या है, भगवान को कोसना। हाँ, वो चाहते हैं कि सारे अमीर आदमियों को मार के
अमीर आदमियों को मार के और सारा कुछ हमको मिल जाए। तुमको कैसे मिल जाएगा? अमीर आदमियों ने कर्म से तो किस्मत और भाग्य बनाया है। और जो हमारे घरों में टैक्स भरते हैं, हमारे घरों में आते हैं ना, मेरे को टैक्स मिलता है, हाँ वो आरक्षण होता है ना जो, वो मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा? हम हिंदू धर्म में आगे बढ़ के आरक्षण दिया जाता है। ऐसा नहीं करेंगे ना तो देश की जनसंख्या आधी रह जाएगी, और जो गरीब होता है उसको और ज़्यादा दिया जाता है, और ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है। ऐसे बनती है देश की बात। लेकिन वो तो बस अपने आप को, नागरिकों को भड़काना, हाँ नागरिकों को भड़काना, जाके कुर्सी के चक्कर में मुसलमानों के पक्ष में बात करनी। हाँ मुसलमानों को भगा देंगे तो वोट कौन देगा, इसलिए मुसलमानों के पक्ष में बात करेंगे। और जैसे पहले ज़माने में दलित राजाओं ने मुसलमानों के पक्ष में बात कर करके और देश के नागरिक खुद तो मरे ही मरे, देश के नागरिकों को भी मरवा दिया। क्योंकि मुसलमान तो अपने धर्म के अनुसार ही जिएगा ना, हमारे धर्म के अनुसार क्यों जिएगा वो? हमारे धर्म के अनुसार जिएगा वो तो अपने धर्म के अनुसार ही जिएगा। उसके धर्म में सांप लेकर है, मारो सबको। कैसे फैलेगी फिर मुस्लिम संस्कृति इस धरती पे? अल्लाह ने कहा है हाँ मुस्लिम संस्कृति फैलाओ, मारो जो नहीं माने। लेकिन वो फिर भी उन्हीं के पक्ष में बात करते हैं। भगवान ने दिमाग दिया है, अकल दी है ना, तो अकल का इस्तेमाल करो। मेरी बात को झूठा मान लो कि मैं झूठ कह रहा हूँ, जल रहा हूँ संविधान से, डॉक्टर अम्बेडकर से। सही बात तो ये है कि वो हिंदू धर्म से हद से ज़्यादा जलता था। इतना जलता था कि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, पिशाच बन गया। और धर्म का बोध, जैसे हम मानव होते हैं धर्म के हिंदू होते हैं, ये दानव होते हैं धर्म के मुसलमान होते हैं, एक राक्षसी धर्म के होते हैं, है ना, जैसे लंकापति रावण का ऐसे होता है। लेकिन ये समझते ही नहीं है, बस इनके मन में जलन भरी है, जलन ही जलन, जलन ही जलन, जलन ही जलन, जलन ही जलन। ये देश के नागरिकों को मरवा के मानेंगे। हाँ अच्छा, जय मुसाना भैरू।